सुप्रभातम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। हाथा में जो माला है वो मन के ऐसे, और लोगों का ध्यान कहीं और होता है, इधर उधर, है ना। तो कभी दासी कह रहे हैं इसको छोड़ दो भैया, मन का फेर। मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए हर समय। जैसे आप कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो मन में उसका स्मरण चल रहा है, ठीक है ना। तो वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मन आपका साफ होना चाहिए, मन से आप स्मरण करो। सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होता है, माला फेरने से कुछ नहीं होता। ध्यान तो कहीं और है, जैसे तुम लोगों का भी ऐसे ही होता है। यहाँ तो आप फिजिकली बैठे होते हैं, शरीर आपका यहाँ होता है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। इसीलिए आपको जो फॉर्मूले बताए जाते हैं, जो सवाल कराए जाता है, जो पाठ पढ़ाया जाता है, जो प्रोसेस सिखाई जाती है, वो कोई याद नहीं होता। नहीं तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी, सच्ची कह रहा हूं। क्यों विवेक बेटा, आपको संख्या पद्धति कितनी बार कराई गई होगी क्लास में? सच्ची बोलना। संख्या का आपा खोए और को शीतल करे, आपो शीतल हो। हमको अपना अहंकार, क्यों हम इतने बड़े, हम बड़े हो गए, हमको बहुत ज्ञान है, और हम किसी को भी कुछ बोल दें। आपने तो छोटू के साथ एब्सर्ड लैंग्वेज यूज करें, है ना, है ना। तो उससे क्या होता है बेटा, एक तो आपका मन भी खराब होगा, आपकी बुद्धि भी खराब होगी, और दूसरे को भी बुरा लगेगा। इसलिए कबीर दास जी ऐसे कहते हैं कि आप ऐसी वाणी बोलिए, सारा अहंकार अहम त्याग करके ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे आपका मन भी बहुत अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, और जिसको जो चीज आप बोल रहे हैं उसको भी अच्छा लगे। मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप वो शीतल हो। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ, बोलने वाला भी और जो सुन रहा है, जिसको आप बोल रहे हैं, वो दोनों क्या हो जाते हैं, शीतल हो गई। माने दोनों का मन क्या हो जाता है, शांत और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमको प्यार से बोलना चाहिए, किसी से भी कर्कश और एब्सर्ड लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। जो हम बात बोले उसको सोच, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने, मतलब हृदय में पहले उसका करना चाहिए। यार जो मैं बोल रहा हूं किसी और को, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा इस बात का, ठीक है ना, ऐसा सोचना पहले। ठीक है, अगर मैं उसकी जगह होता, अब मुझे वो कह रहा होता ऐसा, तो मुझे बुरा लगता, इसलिए मुझे ऐसी बात तो बोली नहीं चाहिए कि उसको बुरा लगे। ठीक है, तो ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। ठीक है, आत्मा नहीं प्रतिकूलानी परेशान न समाचारे। अपने को जो बुरा लगता है तो दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, नहीं ऐसा वचन बोलना चाहिए किसी को। ठीक है, तो सबको, सबके साथ शीतलता से, मधुरता से, है ना, प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे छोटा है या बड़ा। जब छोटा है तो तब और ज्यादा जिम्मेवारी बन जाती है आपकी। ठीक है ना, जब छोटा है ना, किसी छोटे के साथ आप बात कर रहे हैं, उसके साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं, तो और आपको कॉशियस होना है और ध्यान से बात करनी। क्यों? क्योंकि कल वो छोटा भी आपसे ऐसे ही व्यवहार करेगा जैसे उसके साथ आप करेंगे इस समय, है ना। अगर हम इस समय उनके साथ बहुत प्यार से, बड़े ढंग से अच्छी बात व्यवहार करते हैं, तो वो भी कल को हमारे साथ ऐसे व्यवहार करेंगे। नहीं, हर बड़ों के साथ तो करना ही करना है, वो तो मैंडेटरी है, नहीं है, वो तो बहुत जरूरी है। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके साथ बातचीत अच्छी करनी चाहिए, और छोटों के साथ भी बहुत प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है बाबू, तो यही वो कह रहे हैं कि वाणी ऐसी बोले, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होई। दोनों तरफ उसका बहुत अच्छा असर होता है। अगर हम प्यार से बात करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं और अच्छी बात करते हैं, तो दोनों तरफ, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों क्या हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है ना। हाँ, तो ये ध्यान में रखना आपने। और ये सिर्फ बातें बोलने की नहीं बेटा, ये करने की भी है, आपने करना भी है, ऐसी चीजें सोचनी भी है, ध्यान में रखना है ना। और यहाँ सुन लिया और रिसर्च हुई नहीं कि आपकी एब्सर्ड लैंग्वेज चालू हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। जो बताई जाती है सुबह बातें, उनको ध्यान से और उनको अमल भी करना है, उनको एग्जीक्यूट भी करना है, मतलब व्यवहार में उतारना भी है।
नहीं तो फायदा क्या है मेरा उसको 5-10 मिनट उधर लगाने का, 5-10 मिनट उधर लगाने का, 10-15 मिनट यहाँ बोलने का, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको अपने व्यवहार में नहीं डालते हैं तो कोई फायदा नहीं है, जीरो रिजल्ट। क्या मिलेगा? जीरो, है ना। व्यास ने कथा वाची और घर गए और घर जाते कार्य सुनी, वैसे ही हालत हो जाएगी। कथा सुनने जाते हो। वस्त जी के क्वेश्चन सामान्य ज्ञान है। पिंडर नदी या पिंडारी नदी बोलते हैं इसको, है बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर। और ग्लेशियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद, है ना। पिंडारी ग्लेशियर जो कि 3820 मीटर है, तो इससे निकलती है। और यह नदी कर्णप्रयाग में देखो अलकनंदा के साथ संगम करती है। किसके साथ संगम करती है? अलकनंदा के साथ। पिंडर नदी कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। किसके साथ? अलकनंदा से, जो बद्रीनाथ से आ रही होती है, अलकनंदा उसके साथ मिलती है। और ये तीसरा प्रयाग है, नहीं है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, तीसरा प्रयाग है ना। और फिर यहाँ से जाती है मंदाकिनी, वहां से वो अलकनंदा बन के आती है। और फिर रुद्रप्रयाग में हो गया चौथा प्रयाग, नहीं हो गया? किसका प्रयाग है वहां पे? किसका संगम है? यहाँ से जो ये मंदाकिनी नदी की जो केदारनाथ से आती है, और उधर से जो अलकनंदा बन के आ गई। पिंडर कहाँ पे मिली? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। और आगे मिलकर के वो फिर क्या बन गई? दोनों मिलकर के आगे बन गए अलकनंदा। और फिर अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? भागीरथी से देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के आगे क्या बन गई? गंगा, द होली रिवर गंगा। ओके, तो ये आज का जीके है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। उधर ब्लैक बोर्ड, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट की तरफ चलिए। तो आज है 1975 1975 और डेट है आज 16 मार्च, ठीक है। वहां देखो 16 मार्च 2026 और डी है मंडे, MONDAY, मंडे। आज का विचार देखो, अनुशासन ही वह सेतु है जो आपके लक्ष्यों और उपलब्धियों को आपस में जोड़ता है। जो लक्ष्य बनाए आपने, है ना, और अनुशासन में रहेंगे तो जो आपने लक्ष्य बनाए जीवन में आपको क्या बनना है, और अनुशासन में रह करके आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, यानी उपलब्धि आपको हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन क्या है? एक पुल है जो आपके लक्ष्यों को और उपलब्धियों को मिलाता है, ठीक है, इसको जोड़ता है, यानी आप उपलब्ध कर लेंगे जो आपने लक्ष्य रखे हुए, अगर आप डिसिप्लिन में है तो। और डिसिप्लिन में क्या होता है? आपका ध्यान भी आता हुआ, ध्यान आपने फोकस किया हो अपनी पढ़ाई पे, अपने व्यवहार पे, है ना, तो तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ALPHABET, अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्ण सममनाय, ठीक है, ये संस्कृत में है, पढ़ लो। तो वर्ण सममनाय, इनको वर्णमाला कहते हैं, वर्णों को जोड़ना मतलब अल्फाबेट, वर्णमाला। और आज का जीके है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है बेटा? कितने वर्ण है? 52, ठीक है। आपको ये पता है, गुरुजी ने कई बार बताया, मैंने देखा, लिखा हुआ रहता है उसका, ठीक है। तो कुल 52 वर्ण है। और आज का स्पेशल है, जयंती है बिपिन रावत, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए। 16 मार्च 1958 को उनका जन्म हुआ था, और आज उनकी जयंती भी है। बिपिन रावत हमारे यहाँ पौड़ी के थे, है ना। तो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, ठीक है। तो बिपिन रावत जी का आज क्या है? जयंती, ठीक है। और उनको भी सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के प्रेरणा है मीरा, कुमारी मीरा और अक्षित भट्ट है आज के सूर्य। तो इस कोर्स से इस तरह ही आगे की बात करते हैं जीके।